बेबाक में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम जब से आए हैं उसके बाद से रोज सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन जो है वो बीत रहा है, कुछ न कुछ वो नया धमाका कर रहा है, कुछ न कुछ नया उसमें ऐसी चीजें, नया बयान सामने आ रहा है जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आगे बिहार का जो राजनीतिक भविष्य है वो क्या होने वाला है। आज का दिन बिहार के दो बड़े नेताओं के नाम, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दूसरी तरफ वर्तमान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नाम रहा। दोनों ने आज अपनी अपनी बात रखी। लगातार 2 दिन से इंतजार चल रहा था, मुख्यमंत्री भी चुप थे, तेजस्वी यादव भी चुप थे और आखिर दोनों ने आज मीडिया के सामने अपनी बात रखी। तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला किया, बहुत कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब बात रखी तो उन्होंने भी बहुत सारी बातों का जवाब दिया। फिलहाल संक्षेप में दोनों के कुछ बयान सुनाते हैं। और कई लोग जो चीज हो ही नहीं सकता है उसी के बारे में बोलना और उसी को प्रचारित करना। तो अब अगर ऐसा चीज प्रचारित करके, तो आप देख नहीं रहे थे कि चुनाव के लास्ट डे के बाद अगले दिन से जब रिपोर्ट आना शुरू हुआ तो लोगों को कितनी बेचैनी शुरू हो गई। ये भी जरा देख लीजिए ना कि लोगों को कितनी तकलीफ होना शुरू हुआ, कितनी बेचैनी शुरू हो गई कि अरे भाई क्या होने जा रहा है, क्या हो जाएगा। हम पर चाहे कोई कुछ भी बोले या कुछ भी करे, लेकिन हम लोगों की तरफ से तो कोई इसमें कोई भूमिका है ही नहीं। हम लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जानबूझ करके हम लोगों के ऊपर प्रहार अगर कोई कहीं से किया गया है तो ये तो वही लोग जानते हैं। और इसके बारे में पूरे तौर पर आकलन करना और क्या करना चाहिए इसका निर्णय लेना, ये तो बिल्कुल बीजेपी का काम है, वो बीजेपी का करना काम है। हम लोग तो एलआई हैं, एक साथ हैं और साथ मिलकर के लड़े हैं, एक दूसरे के लिए काम किए। लेकिन कोई अगर इस तरह से किया है स्पेसिफिक, कुछ सीट पर बीजेपी के भी कुछ 2-3 कुछ सीटों पर है, लेकिन जेडीयू के बहुत। अगर 19 लाख रोजगार, समान काम, वेतन नियोजित शिक्षकों को, स्वयं सहायता समूह को अगर मानदेय, शिक्षा, चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महीने पर, तो हम महागठबंधन के लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करें। नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। तो कुछ चीजें जो बहुत कहें कि इंतजार था, जिसका बहुप्रतीक्षित थी कि आखिर मुख्यमंत्री जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, या नेता प्रतिपक्ष जो वर्तमान विधानसभा में हैं तेजस्वी यादव वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, और दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें किसी भी तरह की कोई घबराहट या बेचैनी या कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, एनडीए एक साथ है, हम मिलकर ही काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी एनडीए की बैठक नहीं हुई है, एनडीए की मीटिंग होगी, एनडीए में चर्चा होगी और उसके बाद जो फैसला एनडीए का होगा वही होगा। तेजस्वी यादव ने जो हमला बोला वो बहुत ज्यादा गौर करने वाला इसलिए है कि लगातार 2 दिन से पार्टी के दूसरे नेता ये कह रहे थे कि वो इस एनडीए की जीत को जीत नहीं मानते हैं। वो कह रहे थे कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, खेल तो अभी शुरू हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो धन्यवाद यात्रा निकालेंगे क्योंकि जनता ने अपना जनादेश जो दिया है वो महागठबंधन को दिया है, एनडीए ने तो जनादेश का अपहरण कर लिया है। इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं तेजस्वी यादव की तरफ से। चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के नेता संजय टाइगर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। इसके अलावा अख्तरुल इस्लाम शाहीन, आरजेडी विधायक, वो हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका भी। कांग्रेस की तरफ से प्रमोद कुमार ओझा कांग्रेस प्रवक्ता हैं और जेडीयू की तरफ से अभिषेक झा प्रवक्ता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम विपक्ष की तरफ से, क्योंकि तेजस्वी यादव ने आज पहले अपनी बात रखी थी और बहुत आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। शाहीन साहब, एक तरफ कहा जाता है कि जनादेश का हम सम्मान करेंगे, जनादेश को सिर आंखों पर लगाएंगे, दूसरी तरफ इस तरह से अटैकिंग होना, ये कहना
कि जो कुछ हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है एनडीए के लोगों ने? देखिए, इसमें जो बातें हैं पूरे मजबूत साक्ष्य के साथ और आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो ये बिहार में 3.5 करोड़ से के लगभग वोट गिरता है, और जब मतगणना होती है और जो रिजल्ट सामने आता है लगभग बराबर 0.1% का अंतर, मात्र 12,000 का अंतर आता है। और उस 12,000 के अंतर में यह देखा जाता है कि जो बैलेट का काउंटिंग होता है, जो पोस्टल वोट जो है उसका जो काउंटिंग होता है, उसको चुनाव आयोग का निर्देश है कि पहले गिनना है। आप उसको होल्ड करके क्यों रख दिए? दूसरी बात है कि आप मतलब और काउंटिंग में क्या होता है कि 20 सीट ऐसा क्यों हो जाता है कि 10 वोट, 50 वोट, 25 वोट, 100 वोट, 150 वोट के अंतर से होता है। तो इतना मजबूत आधार बन रहा है कि भाई आपने एक तो 12,000 का अंतर होना, और फिर रद्द क्यों कर रहे हैं? एजुकेटेड आदमी वोट गिरा रहे हैं, वैसे टीचर वोट गिरा रहे हैं जो पूरे इलेक्शन को मैनेज करते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो टीचर, उसको आप कहते हैं कि आपको वोट गिराने, लेकिन हजारों की तादाद का वोट को रद्द कर रहे हैं। शाहीन साहब, एक चीज समझना पड़ेगा कि आप जो वोटों की गिनती की बात कर रहे हैं, जैसे अब बीजेपी और आरजेडी के वोटों का फासला देखिए तो लगभग 4% का है, 4-4.5% का। अब 4% के फासले के बावजूद आरजेडी सिर्फ 1 सीट ज्यादा जीतती है बीजेपी से। तो अगर वोटिंग के हिसाब से देखें तो आपको क्या लगता है कि 4% वोट ज्यादा होने का मतलब क्या 40 सीटें बढ़ जाएं? ये आप अपने अनुमान के हिसाब से चल रहे हैं, या फिर देखिए हर विधानसभा सीट पर संख्या अलग होती है वोटर्स की, हर जगह वोटिंग का परसेंटेज अलग अलग होता है, तो आप कैसे वोटिंग प्रतिशत से अनुमान लगा रहे हैं कि नहीं सीटें क्या होनी चाहिए? अच्छा, आप स्पष्ट रूप से तो ये बताइए कि चुनाव आयोग का निर्देश है कि नहीं कि वोटिंग शुरू में करना है बैलेट का? आखिर क्यों नहीं किया गया पोस्टल बैलेट का? एक बात। दूसरी बात, आप रद्द क्यों करते हैं? जब जो टीचर इलेक्शन पूरा मैनेज करते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर बनते हैं, वैसे टीचरों के वोट को आप रद्द कर रहे हैं कि आपने वोट गलत गिराया। 2, 4, 10, 20, 50 करते तो समझ में आता। आपने हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में आपने वोट को रद्द किया है। उसी 12,000 वोट सरकार बन रही है। चुनाव आयोग के सामने आपकी टीम ने अपनी बात रखी तो वहां से कुछ आश्वासन मिला होगा ना कि क्या करने जा रहे हैं? अरे चुनाव आयोग आश्वासन सब समझ रहा है कि कौन किसके इशारे पे चल रहा है। जिन लोगों ने इलेक्शन कराया है सब बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, डीएम हो, एसडीओ हो, डीडीसी हो, इन्हीं लोगों ने पूरे इलेक्शन को कराया है। ये लोग बिहार सरकार के स्टाफ हैं, बिहार सरकार के नौकर हैं ये लोग। संजय टाइगर जी, ये बहुत गंभीर आरोप है और इस तरह से मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप पहले भी लगे हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि हम तो इसे हार मानते ही नहीं क्योंकि ये पूरा चुनाव ही सरकार के प्रबंधन से हुआ है संपन्न। उम्र भर गाली में भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। आप अपने कमियों को टटोलिए, जनता ने जो जनमत दिया है उसका आदर करिए, लोकतंत्र पर भरोसा करिए। जब आप जीतते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, हारते हैं तो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कई सीटों पर कम अंतर से हार जीत हुई है। आप रामगढ़ जीते हैं कम अंतर से, आप गरखा जीते हैं कम अंतर से, और आप जो कह रहे हैं पहले हुआ बाद में, पहले तो शासन और प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन रहता है, चुनाव आयोग के नियंत्रण में काम करता है। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि पहले नहीं बाद में गिनती हुई, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन आप जब पहले वोटों की गिनती शुरू हो गई और आप जो कह रहे हैं कि जो पोस्टल बैलेट है उसके पहले होने चाहिए, तो आपको आपत्ति जतानी चाहिए। बिल्कुल आप अंत तक इंतजार करते रहे। नहीं। आप आधी रात जब आप पिछड़ने लगे, अब लगा कि एनडीए को बहुमत मिल गया, तब आपके दिल्ली से प्रवक्ता आते हैं, तामझाम करते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। इस आदत को छोड़िए। जब फैसला आपके पक्ष में आता है तो चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाता है, ईवीएम ठीक हो जाती है और प्रशासन को आप धन्यवाद देते हैं। जब हार जाते हैं ईवीएम पे सवाल, चुनाव आयोग पर सवाल या निशान, दोनों सवाल का जवाब नहीं दिया आपकी आदत है। शाहीन साहब जो कह रहे हैं, मैं बता दूं, ये लोकतंत्र में आपका भरोसा नहीं। आप तो लोकतांत्रिक पार्टी है नहीं, वंशवादी परिवारवादी पार्टी है, आपको परिवार के बात कहने वाले पर भरोसा है। और यही नहीं, जब न्यायालय का फैसला पक्ष में आता है तो न्यायालय निष्पक्ष हो जाता है, जब खिलाफ नहीं शाहीन साहब, तो न्यायालय पर भी सवाल है। शाहीन साहब इसका जवाब दीजिए कि जिन सीटों पर आप जीते पर विश्वास है और ना आपको संवैधानिक संस्थाओं पर, ये सवाल जरूर है। देखिए आपकी नियत या आप चाहते हैं और आपको अधिकार भी है कि आप अपनी बात रखें, लेकिन सवाल जो संजय टाइगर जी भी पूछ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उसका आपके सवाल का इन्होंने जवाब दिया, आप भी दीजिए कि जब आपको लगता है कि वो बैलेट पेपर जो थे पोस्टल बैलेट उनकी गिनती बाद में होने का तय हुआ सुबह, तो आपने उसी वक्त ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? आप दिन भर चुप क्यों रहे?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, रात में खबर आई है। एक बात ये रात में आपने ये खबर दी कि नहीं ऐसा हो रहा है, जिन सीटों पर आप जीते वहां भी यही प्रक्रिया हुई होगी, वहां आपने सवाल तो नहीं उठाया। अब मेरी बात, इसका जवाब सुनिए। हाँ। सारे कैंडिडेट को इस फॉर्मेलिटीज किस तरह से प्रक्रिया है ये सबको पता नहीं। चलो पहले होता है कि बाद में होता है, जब कोई गड़बड़ी होती है तब समझ में आता है आखिर बैलेट को होल्ड क्यों किया गया, बैलेट को होल्ड क्यों किया गया। स्वीकार करिए, जनमत के फैसले का सम्मान एक बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जो सवाल है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ये बताएं चुनाव आयोग के निर्देश का उल्लंघन पदाधिकारियों ने क्यों किया, सुबह में करना था शाम में क्यों किया। दूसरी बात है कि वो बैलेट जितना क्यों किया, चुनाव हुआ है के वोट को रद्द क्यों किया। बिहार में एक भी मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान नहीं हुआ है। आप ये बताइए ना, शांतिपूर्ण और कोरोना काल में क्यों किया गया, हजारों चुनाव हुआ। आपके प्रवक्ता कह रहे थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्यों विलंब हो रहा है। लेकिन एक बात तो है, देखिए सत्ता पक्ष ने कितना इंटरफेयर किया गया ये बताइए। जब तक जीत रहे थे, देखिए जवाब नहीं है लोगों के पास, जब तक आप आगे थे, आप देखिए आपको क्यों गलतफहमी हो गई। एग्जिट पोल को आपने हजारों वोट रद्द करके हमको हराया है। ओठे तेल तैयारी करने लगे शपथ ग्रहण की, और जब हाथ से अच्छा शाहीन साहब, आप तो चुनाव जीत गए हैं। शाहीन साहब आप चुनाव जीते हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप चुनाव जीते हैं। आपके यहाँ पोस्टल बैलेट, नहीं शाहीन साहब से पूछता हूँ, आपके यहाँ सही मतगणना हो गया क्योंकि आप जीत गए। जहां जहां आप जीत गए हैं 100 बोलने दीजिए ना, तो सवाल हो गया ना, 10 सीटों पर मतगणना ठीक हो गया। देखिए मेरे यहाँ क्या हुआ बता रहे हैं। 4 बजे मेरा रिजल्ट आ गया कि मैं 5000 के लगभग वोट से जीत गया, और 7 घंटे 1 बजे रात तक पूरे बिहार के रिजल्ट को होल्ड इन लोगों ने करवा दिया। ये देख रहे थे कि इनका आंकड़ा सत्ता के पहुंच रहा है, बहुमत के तरफ पहुंच रहा है कि नहीं। पूरे बिहार में जब 3 बजे लोगों ने 1 बजे तक नहीं, 1 बजे तक नहीं, 1 मिनट, जितने बजे 7 साढ़े 7 बजे आपके नहीं आरजेडी ने 7 साढ़े 7 बजे जब ट्वीट किया था तब 126 सीटों पर जीत और हार डिक्लेयर हो चुकी थी। ये ऑनलाइन था सब कुछ। आप कैसे करेंगे 1 बजे तक पूरे बिहार को होल्ड किया गया था। रिजल्ट 1 बजे जीत दिया गया, मतलब क्या, इलेक्शन कमीशन के साइट पे नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन की समझिए, इलेक्शन कमीशन की साइट पर 126 जीत डिक्लेयर कर दी गई थी 7:30 बजे तक। आप कह रहे हैं कि 1 बजे तक होल्ड किया गया था। 1 बजे तक होल्ड था। हमारे समस्तीपुर में 2 विधानसभा 1 बजे तक होल्ड था। ठीक है, खुद तेजस्वी जी ने खुद देता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा कि 3 बजे काउंटिंग हो गया था, 11 बजे रिजल्ट दिया गया। ठीक है, 11 बजे रिजल्ट दिया गया। चुनाव आयोग जब तक आश्वस्त नहीं हो जाता है कि सारे अरे कुछ नहीं, बहुमत जब तक नहीं पूरा आप लोगों ने होल्ड करके रखा है। ये ठीक है, एक शिकायत है तो वैसा ही है। कांग्रेस और जेडीयू की भी बात कर लेते हैं। पहले कांग्रेस से आप बताइए प्रमोद जी, क्या लगता है कि इस बात को जरूरत से ज्यादा तूल नहीं दिया जा रहा, या फिर आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर आपको सीधे तौर पर आपका आरोप है कि सरकार के इशारे पर आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग काम कर रहा है? अभिषेक जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि बैलेट का अगर पढ़े लिखे जागरूक लोग मतदाता होते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है, और उनका बैलेट पेपर 1, 2, 5, 10, 20 रिजेक्ट हो सकता है। जहां 500, 200, 400, 600 अगर रिजेक्ट किया जा रहा है तो ये तो गलत है। इसको तो सीडी बनाया होगा, उसको फिर से जांच की हम लोग मांग किए ही हैं। उसका 40 डे का कुछ ड्यूरेशन भी होता है। सबसे बड़ी चीज है कि जहां हम लोग हार रहे थे, कम जीत रहे थे कम वोटों से, फिर भी एक है कि पोस्टल बैलेट कुछ जगहों पर ऐसा हुआ कि लास्ट में गिनती। चुनाव आयोग ने आप लोगों को संतोषजनक जवाब दिया या नहीं दिया उस दिन? सब संतोषजनक देना ही है उनको ना, वो तो करेंगे जो करना है। हम लोग अपना उन्होंने क्या कहा, आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग जो काम था, मतदाता ग्रेजुएट होते हैं, हम लोग जो उसमें देना था उनके दिए होते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग जो देना था चुनाव आयोग को दे दिए हैं। आगे इस पर कार्रवाई क्या होगा हम लोग देखते हैं। ये आज तेजस्वी यादव का बयान आया है, आज का बयान जो बार बार आरजेडी के नेता भी कह रहे हैं कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, खेल शुरू हुआ है। तो क्या होने जा रहा है? खेल क्या है इस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना है। खेल जो होने वाला होगा। पलटी मारने वाले लोग तो कहाँ हैं ये तो आप जानते ही हैं। पूरे बिहार में पलटी मारने। अभिषेक झा भी जेडीयू से जुड़े हैं। अभिषेक, एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है इस बार के जनादेश को लेकर, और कहा गया है कि ये पूरा जनादेश जो है इसे अपहरण करके अपने कब्जे में एनडीए लेकर आ गया है। मुझे अभिषेक जी 60 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं सब कुछ बड़े अच्छे से। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि जो चुनाव आयोग है संवैधानिक संस्था है, किसी सरकार के अंतर्गत काम नहीं करती है, सबसे पहली बात। और मनोज झा जी का बयान अगर आप कभी सुनिएगा तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। एक तरफ वो कहते हैं कि हमारी आस्था, श्रद्धा और निष्ठा, विश्वास है उसके साथ, लेकिन दूसरी तरफ
बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आरजेडी के हमारे साथी हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार की मिलीभगत से हुआ होगा क्योंकि सरकारी कर्मचारी उतने थे। अरे भैया, सरकारी कर्मचारी अगर होते हैं तो सरकार का वेतन पाते हैं, चुनाव आयोग के अंतर्गत वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन आप ये समझिए कि आप चुनाव जब हार गए तो आपको चुनाव आयोग पर शंका थी। जिस तरह से काठ का पुतला होता है ना, वैसे ही तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के सीएम बन बैठे थे और मुझे लगता है कि घर में चलना फिरना भी सीएम के ही अदब में उन्होंने शुरू कर दिया होगा। लेकिन एग्जिट पोल जब उल्टा आया तब उनकी मनोदशा बदल गई होगी और अब जब उन्होंने देखा कि उनकी हार हो चुकी है तो कुछ तो बहाना होना चाहिए। उनकी स्थिति एक ऐसे ही बच्चे की तरह है जो एग्जाम की तैयारी ठीक से नहीं करता है, फेल होता है और जानता है कि वो डांट सुनेगा तो उससे पहले तरह तरह के बहाने करने लगता है ताकि ध्यान लोगों का भटक जाए। शाहीन साहब आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं? शाहीन साहब आप कहिए ताकि हम ब्रेक भेज लेंगे। शाहीन साहब बोलिए। शाहीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोदशा पूरा देश देख रहा है। मनोदशा की किसका कैसा है? बिहार के मुख्यमंत्री जिनके चेहरे पे एनडीए ने चुनाव लड़ा, वो तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गए। 3 दिनों तक उन्होंने चेहरा नहीं दिखा पा रहे। क्या बात कर रहे हैं? सरकार बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री देखिए 80 से 75 क्यों आ गए? क्या बताइए? तीसरी पार्टी विपक्ष के नेता से पूछिए किस तरह आप 80 से 75 पर क्यों आ गए? ये एनडीए के रूप में देखिए, एनडीए पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और मैं बता रहा हूं एनडीए ने लगातार बोलने दीजिए ना, एक आदमी को बोलने का मौका दिया गया है। देखिए किस तरह लोग गला घोटते हैं। अच्छा, एक सवाल जो उठाया पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी चिल्ला रहे हैं। अरे भैया, आपने अपने भाई को लड़वा दिया था अपनी बी टीम बनाकर, जानते बूझते हुए। आप नहीं समझते हैं क्या ये बात? अगर वो नहीं लड़ रहे होते तो आप 50 के अंदर होते। कौन नहीं लड़ रहे होते? किसकी बात कर रहे हैं? आवाज करिए। क्या बोल रहे हैं? अरे जनता ने रिजेक्ट किया। नैतिकता है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर नैतिकता की बात करने वाले लोगों को अभिषेक झा, आप एलजेपी की बात कर रहे हैं। बिहार की जनता ने रिजेक्ट करने का काम किया, पूरी तरह से रिजेक्ट करने का काम किया है। देखिए, बहुत सारी बातें तेजस्वी यादव ने कही है। बहुत सारी बातें तेजस्वी यादव ने कही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री तो ताकतवर है ही, नीतीश कुमार ने धन, बल और छल का प्रयोग किया। इस तरह की बातें उन्होंने कहा कि जनता का मैंडेट जो है उसे समझकर नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन हम ब्रेक के बाद लौटेंगे। नीतीश कुमार ने आज मीडिया के सामने अपनी बात रखी। 2 दिन से जो चुप्पी थी उसे खत्म की और उन्होंने कहा कि हम पर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। जैसे पहले काम हो रहा था वैसे आगे भी होगा। एनडीए की मीटिंग होगी, उसके बाद तय होगा कि सरकार का गठन कैसे होना है। तेजस्वी यादव के बयानों को लेकर उन्होंने कहा कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन उन्होंने एलजेपी को लेकर जो बात कही वो गौर करने वाली है। उन्होंने कहा कि एलजेपी ने सिर्फ जेडीयू को नहीं बल्कि एनडीए को बहुत डैमेज किया है, नुकसान पहुंचाया है और इसके बारे में क्या फैसला करना है, उन्हें गठबंधन में अब रखना है या नहीं रखना है, यह फैसला बीजेपी को करना है। यानी इशारों में उन्होंने बीजेपी को यह कह दिया है कि बीजेपी इस पर विचार करे कि एलजेपी ने कितना नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इस बार कंफ्यूजन करने वालों को सफलता मिली है और वो थोड़ा नुकसान कर गया। उन्होंने ये भी कहा है कि काम करने वालों को अगर कोई अपमानित करता है तो जो लोग काम नहीं करते हैं वो सत्ता में आ जाएंगे, इसलिए जनता को भी सोचना चाहिए। कई बार काम करने के बावजूद जनता थोड़ी नाराज रहती है, वोट नहीं मिलता है, लेकिन वो काम करते रहेंगे। अब हम चर्चा की शुरुआत अभिषेक झा से करते हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अभिषेक, जरा बताइए, मुख्यमंत्री ने क्या संकेत दिया? एलजेपी को एनडीए में अब नहीं देखना चाहते मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही यह बात बता दी थी कि जिन्हें भी एनडीए में बिहार में नीतीश कुमार जी का चेहरा स्वीकार्य नहीं है वो एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एलजेपी ने अपना समर्थन एनडीए के साथ रखा है, वह राष्ट्रीय स्तर की बात है। तो चूंकि ये बात तो एकदम दिख रही है ना कि एलजेपी के लोग अगर कंफ्यूजन नहीं फैलाते, मैं तो पहले भी कह रहा था कि दागी भरोसे लालटेन था और बागी भरोसे बंगला था। अगर बागियों को टिकट देकर ये वोट कटवा नहीं बनते तो अभी एनडीए का जो स्वरूप है वो कुछ और रहता। आरजेडी के लोग अभी 40 के पास आसपास में होते और ये जो दम भर रहे हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, यह भी नहीं हो पाता। तो एलजेपी के लोगों ने स्पष्ट किया कि वे लोग झूठ मूठ का ढकोसला दे रहे थे कि बीजेपी के हनुमान है, सचमुच वो आरजेडी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे
और उन्होंने एनडीए को पूरे तरीके से डैमेज पहुंचाया है। तो अब यह भारतीय जनता पार्टी को ही डिसाइड करना है कि भाई जिन्होंने एनडीए का नुकसान किया है। मैं बीजेपी से पूछ ही लेता हूं कि बीजेपी क्या सोचती है या क्या विचार है। संजय टाइगर जी बताइएगा, एलजेपी को लेकर जेडीयू के पहले नेता भी कुछ बोल रहे थे और अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन यह जरूर है कि उसका आकलन होना चाहिए कि एलजेपी ने कितना नुकसान पहुंचाया है एनडीए को। संजय टाइगर, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि एलजेपी के प्रत्याशियों को हमारे वोट मिले हैं कई जगह और प्रथम दृष्टया तो नुकसान दिखाई देता है, उसका हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश के नेताओं ने, हमारे प्रभारी भूपेंद्र यादव जी ने स्पष्टतः कई बार कहा कि बिहार में 4 ही दल एनडीए के अंदर हैं, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। इसके अलावा कोई दल हमारा सहयोगी नहीं है और एनडीए का हिस्सा नहीं है। हमने तो स्पष्ट कर दिया है। रहा जिस बात की अब चर्चा कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो बाकी विषयों पर निर्णय लेती है क्या करना है। लेकिन बिहार में जो एनडीए का स्वरूप है उसमें एलजेपी हिस्सा नहीं है। सरकार के गठन को लेकर भी मुख्यमंत्री सीधे तौर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्यों? क्योंकि जब बीजेपी कह चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बीजेपी ने मीडिया उसी दिन चुनाव जीतने के बाद कह दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन उस पर अभी नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा अभी एनडीए की बैठक नहीं हुई है, बैठक के बाद ही तय होगा, जैसा होगा फैसला उस हिसाब से सरकार बनेगी। अब देखिए, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कई बार दोहराया है कि एनडीए के बहुमत में आने के बाद नीतीश कुमार ही उसका नेतृत्व करेंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे और बिहार में एनडीए के चेहरा भी नीतीश कुमार ही थे। तो इसमें कहाँ कोई दो राय है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। लेकिन कुछ औपचारिकताएं होती हैं, संवैधानिक औपचारिकताएं हैं, भाजपा है तो भरोसा नेता चुना जाता है, उसकी प्रक्रिया है, तो विहित प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा करने के बाद नीतीश जी नेतृत्व करेंगे। अच्छा, मैं एक बार आरजेडी से भी पूछता हूं, मुख्यमंत्री ने जो बातें कही तेजस्वी यादव पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर जनता काम करने पर वोट नहीं देती है तो कई बार खतरा होता है कि वो लोग आ जाते हैं जो काम नहीं करते। इशारों में उन्होंने तेजस्वी यादव को इस बारे में लपेट लिया। देखिए, मुख्यमंत्री जी क्या, जनता ने फैसला सुना दिया, जनता ने चुनाव में फैसला सुना दिया है। अब मुख्यमंत्री जी को बहुत बातें सोचनी है। एक तो यह बात कि 2015 में बिहार की जनता ने भाजपा के खिलाफ मैंडेट दिया, एनडीए के खिलाफ मैंडेट दिया और इन्होंने सत्ता को उठा करके उसी भाजपा के हाथ में दे दिया और अभी फिर उसी तरह की स्थिति है। इस बार भाजपा ने उनको सबक सिखाने का काम किया, अंदरूनी तौर पर इनको इस हालत में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ है। इसीलिए इनको स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए कि एक तो बिहार की जनता रिजेक्ट कर रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ जो व्यवहार किया है और इनको आज कहां पे लाके खड़ा कर दिया है, ये सब बातों को समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको बिहार की जनता जिस तरह से रिजेक्ट कर रही है, अगर आप काम करने वाले होते, 15 साल के काम से जनता संतुष्ट होती तो अभी आप 80-90 सीट पे जीत रहे होते। एलजेपी से क्या होता है, एलजेपी एक छोटी सी पार्टी, आप उसको आधार बना करके आप इतनी बड़ी, आप 15 साल की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच गए थे। अगर आपने काम किया, बिहार को विकसित राज्य बनाया, तो अभी आप बहुत अच्छे बहुमत में रहते। आप भारतीय जनता पार्टी वो आपसे ज्यादा है, राष्ट्रीय जनता दल कहां से कहां पहुंच गया और आप कहां पहुंच गए। नैतिकता के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद ठीक है। टाइगर जी मुस्कुरा रहे हैं, इस्तीफा देना चाहिए। ये तेजस्वी यादव भी मांग रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि हमें तेजस्वी यादव की बात से कोई नैतिकता की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी हमेशा नैतिकता की बात करते हैं। मुझे लगता है कि डर बनी हुई है कि नीतीश जी कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, जब इसीलिए इतनी जल्दीबाजी है, अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि महागठबंधन की महत्वाकांक्षा या उनकी आकांक्षा ये बनी हुई है कि कैसे हम सरकार बना लें। नहीं, ये महत्वाकांक्षा आकांक्षा हमारी नहीं है। नहीं तो आपको एनडीए की चिंता क्यों सता रही है? ये भाजपा को डर सता रही है। हाँ। इसलिए बिहार को धन्यवाद राष्ट्रीय कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, नीतीश जी को घोषित किया जा रहा है। नीतीश जी 2 दिन से क्वारंटाइन होकर चुप बैठे हुए थे, अब उनको मौका मिला हुआ है आ जाके अपनी जनता जब नीतीश कुमार, अच्छा छोड़िए, बीजेपी छोड़ जाते हैं, जब नीतीश कुमार ने बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम एनडीए के रूप में जनता के बीच गए थे और एनडीए को स्पष्ट जनादेश मिला है। ये संधि विच्छेद कर रहे हैं कि किसको कितनी सीटें आई, सब मिलाकर बहुमत हमारे पास है, स्पष्ट जनादेश है सरकार बनाने का और नीतीश जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। अब नीतीश जी को गाली भी दे रहे हैं, उनके प्रति हमदर्दी भी जता रहे हैं।
जनता अगर इनको अच्छा एक बात बताइए प्रमोद जी ठीक है, नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई हैं, नैतिकता के आधार पर उनको अब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। 2015 में आरजेडी ज्यादा सीट लेकर आई थी, नीतीश कुमार कम थे, तब आपकी नैतिकता, आपके गठबंधन की नैतिकता कहां थी? नहीं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तब क्यों बनाया आपने? तब क्यों नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री पद का छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए? आप भी ज्यादा देखिए, लगातार दूसरा मौका है, लगातार ये दूसरा मौका है कि गठबंधन का सहयोगी दल बड़ी सीट, ज्यादा सीट लेकर आया है। तब आपने नहीं कहा था। झारखंड में मधु कोड़ा अकेले जिनका आदत है, उसकी सरकार लोगों ने बनवाई थी, ये तो जरा पूछिए ना, सवाल हमसे छोटे बड़े की बात मत करिए। मैं तो कांग्रेस से आपसे भी पूछ रहा हूं, बताइए। और एनडीए की ताकत है, स्पष्ट जनादेश है। अगर आप इस देश में, अगर इस देश में कांग्रेस, अगर इस देश में कांग्रेस या आरजेडी जो भी है, ये मिलकर संयुक्त मोर्चा की केंद्र में सरकार बना सकते हैं, देवेगौड़ा को सपोर्ट कर सकते हैं, आप मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, नीतीश कुमार को कम सीट होने के बावजूद बना सकते हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं बना सकती? मुझे एक कारण बताइए। डर है, शाहीन साहब बताइए। डर है, बना हुआ है, डर बना हुआ है कि नीतीश जी भागेंगे, इससे जल्दबाजी में। ठीक है, शाहीन साहब कुछ कह रहे हैं, ठीक है, शाहीन साहब कुछ कह रहे हैं, संविधान मत करिए। शाहीन साहब बताइए। छोटा दल, बड़ा दल, मध्यम दल। हाँ, शाहीन साहब बताइए। छोटा सा जवाब मैं देना चाहता हूं कि नैतिकता के आधार पे इनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमको बिहार की जनता ने रिजेक्ट किया है। बिल्कुल, फिर अगर बैठक होती है, आप 2015 में आरजेडी और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़े थे। पता नहीं भाजपा के चरणों में जा रही है। अगर नीतीश जी बहुत अच्छे कार्य किए रहते 15 वर्षों में, तो ये तीसरे नंबर की पार्टी नहीं, एक नंबर की पार्टी। संजय जी एक मिनट, अभी अभिषेक झा भी कुछ कह रहे हैं। अभिषेक झा जो लोग जेल से सरकार चलाने की बात करते हैं, सजा काट के निकलते हैं बेल पर, तो बाजा गाजे से स्वागत करते हैं, हाथी पर चढ़ते हैं, और ये नैतिकता की बात। ठीक है, अभिषेक झा भी कुछ कह रहे हैं। अभिषेक की बात, अभिषेक एक बात बताइए, 2015 में भी नीतीश कुमार और आरजेडी बराबर सीटों पर चुनाव लड़े, नीतीश कुमार की सीटें कम रही, उसके बावजूद वो सीएम बने, लेकिन आज ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम क्यों बना रही है? नीतीश कुमार को तो नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सीएम बने। ये क्वेश्चन नहीं उठा है। नहीं, आपने कहा नैतिकता, आपने कहा कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनना चाहिए। मैं इन दोनों पार्टियों को, इनके कृपा अभिषेक को बारी बारी से जवाब देना चाहिए। सबसे पहला जवाब कांग्रेस के लिए जवाब ये है कि भाई आप इतने वर्षों से, 30 सालों से आप बिहार में बैसाखी के सहारे पर चल रहे हैं, कहां चले गए हैं? उसके बावजूद भी आप उन्हीं नीतीश कुमार जी के बारे में कह रहे हैं जिनके चेहरे पर चुनाव लड़के आप 4 सीटों से 27 सीटों तक आए थे। अरे आपने वोल्वो का इंतजाम किया है अपने विधायकों को शिफ्ट करने के लिए, 2 इनोवा बुक कर लीजिए, 2 इनोवा काफी है आपके लिए। और दूसरी बात आरजेडी के लिए, आरजेडी के लोग क्या बोलेंगे? 22 सीट ये लोग हमारे साथ गठबंधन करके 80 सीटों पर आए। और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप 144 सीटों पर लड़ते हैं चुनाव, और और पिछली बार आप 80 सीटों पर जीते थे, मात्र 101 सीटों पर चुनाव लड़े। तो मेरा सवाल ये है, पहले से आपका परफॉर्मेंस जब घटा है तो भाजपा के साथ चले जाते हैं भाई। इसीलिए पूछ रहे हैं एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री वाली फीलिंग बढ़िया काम किए रहते हैं तो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बनती। प्रमोद जी, हमने तेजस्वी यादव के बयान पर भी चर्चा की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले रहे थे, टूट गया सपना, इस वजह से इतनी बौखलाहट हो रही है क्या? मैं नहीं कर रहा हूँ। ये 15 की बार और कैसे शब्दों का मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल 43 सीट पर आए, तीसरे नंबर पे है। नहीं, मैं आप सब नहीं कहा आपको है, टाइगर जी बड़े भाई हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे और नारा था कि बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बाद में रहे, उन्हीं के चेहरा पर आपको वोट मिला था, तो नीतीश ही तो मुख्यमंत्री रहे, आपको छटपटाहट क्यों? मतलब अभी भी आप मानते हैं कि भाजपा को नीतीश कुमार के नाम पे जीता है भाजपा? अभी बिहार में मोदी जी का कोई श्रेय नहीं है। आप मान रहे हैं मोदी जी का कोई श्रेय नहीं है? बिहार में जो भी भाजपा के विधायक जीते हैं मैं नीतीश जी के नाम पर, आप यही कह रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं ना, चाह रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के चेहरा थे, उन्हीं के नाम पे भाजपा के विधायक जीते हैं। तो पूरी होने दीजिए, नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के चेहरा है,
दोनों चेहरों का लाभ मिला है और एनडीए के पास नेतृत्व का संकट नहीं है। ये परिवारवादी वंशवादी पार्टी नहीं है। ये तेजस्वी तेज प्रताप संजय भाई आप हमारे बारी से बोलने दीजिए। शाहीन साहब बोल रहे हैं। देखिए बहुत अनडिसिप्लिन हो जा रहा है, बोलने का मौका दिया जाए। मेरा देखिए ये कहना है कि लगातार अभी भारतीय एनडीए जो है, मैंने देखा मध्य प्रदेश में किस तरह सत्ता का अपहरण कर करके वहां पलटी करने का काम किया गया, गोवा में किस तरह किया गया, मणिपुर में किस तरह किया, 2015 में नीतीश कुमार एनडीए ने बिहार में क्या खेल करने जनादेश के विरुद्ध। अभी भी आप उसी तरह काम कर रहे हैं। शाहीन साहब, सीएम किसने बनाया था? सीएम किसने बनाया था नीतीश कुमार को? कम सीटें आने के बावजूद आपने सीएम बनाया या नहीं बनाया, मुझे बताइए ना। आप ये बात वहां माइनर डिफरेंस था, यहाँ यहाँ पर वो जनता ने रिजेक्ट किया है। माइनर क्या होता है? मधु कोड़ा को आपने बनाया था मुख्यमंत्री, 100 सीट में, समझिए डिफरेंस था। एक थे अकेले मधु टाइगर जी और केंद्र में देवगौड़ा की सरकार रही है। बहुमत का मामला है। 100 सीट पे लड़ाई हुई थी। 2015 संविधान में भरोसा है। एक सेकंड संजय संविधान टाइगर, क्या कहता है? वो बोल रहे हैं अपनी बात। 100 संविधान स्पष्ट कहता है ऐसे बोलने बहुमत का आंकड़ा होगा। नहीं, बहुमत नहीं, वो कुछ और कह रहे हैं। संजय जी, एक मिनट आप बोल लीजिए। 101 सीट पे 2015 में चुनाव हुआ। हाँ, ठीक है। उसमें वो 71 सीट जीते। हाँ। एक अच्छा मार्जिन वोट से मार्जिन सीट उन्होंने लाया। ठीक है, हमसे कुछ कम लाया, लेकिन यहाँ पर 100 कितना ला करके बहुमत क्या होता है? लोकतंत्र में डेमोक्रेसी क्या होता है? अच्छा, एक मिनट संजय टाइगर जी, एक मिनट, संजय जी, प्लीज, संजय टाइगर जी, एक मिनट। मैं शाहीन साहब से, आपका एनओसी चाहिए हमको क्या? एक मिनट, संजय टाइगर जी, संजय टाइगर जी, प्लीज। मैं शाहीन साहब से बस एक छोटा सा, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, बस इतना बताइए। आप भी 101 पे लड़े थे, आपने भी 80 सीटें जीती, 81 सीटें जीती, 80 सीट आप तब जीते। इस बार आप भी 140 पर लड़ रहे थे, आप 75 पर क्यों आ गए? नहीं, 80 से 75 आ गई है। आप बताइए, आप इस बार ज्यादा सीटों पर लड़े हैं, आप भी नैतिकता की आपकी भी सीटें कम हो गई। लोकसभा में खाता नहीं खोला, क्यों शाहीन साहब ने इस्तीफा दे दिया? नहीं, आप बताइए शाहीन साहब, लोकसभा में आपका खाता आपने नहीं कहा खुला। कि नीतीश कुमार ज्यादा सीटों पर लड़कर कम आ गए, तो आप भी तो कम आ गए ज्यादा सीटों पर लड़कर इस बार। आपके लिए नैतिकता नहीं है क्या? नहीं, देखिए आप डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, डाइवर्ट कैसे? आप भी ज्यादा सीटों पर लड़े। मेरा ये कहना है कि भाई 101 पे लड़े थे, 71 लाए थे। हाँ। तो जनता ने एक्सेप्ट किया, मेजोरिटी उनके साथ रही। जो लोकतंत्र में 51-49 का जो होता है, 51% जिसको आता है, वो बहुत अच्छा है। तो जनादेश का सम्मान कर लीजिए ना, जनादेश का सम्मान कर लीजिए। जनता ने रिजेक्ट चलिए, ठीक है। फिलहाल कुल मिलाकर ये है कि विपक्ष का ये कहना है, विपक्ष अपने आप को विपक्ष नहीं मान रहा। विपक्ष का ये कहना है कि महागठबंधन को जीत मिली थी, लेकिन गलत तरीके से इस जीत को हार में बदल दिया गया। ये बड़ा आरोप है विपक्ष की तरफ से। चुनाव आयोग तक ये जा चुके हैं और अब आगे ये कोर्ट में, मुझे लगता है आप कोर्ट में भी जाएंगे, आप अदालत में भी जाएंगे। चलिए, कोर्ट में जाने की बात हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि एनडीए की बैठक अभी नहीं हुई है, बैठक होगी, उसके बाद सरकार बनाने पर विचार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।